आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको समझ होना चाहिए कि ट्रेडिंग चार्ट पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है जिसे कहते हैं हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल अगर आपके ट्रेडिंग चार्ट पर बनती है तो यह संकेत देता है कि अब मार्केट के भाव बढ़ने वाला है। देखिए यहाँ हैमर कैंडल बना था और यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझ होनी चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड में कैंडल स्टिक पैटर्न को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके चार्ट पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे जिससे आप ट्रेडिंग में नुकसान करने से बच सकते हैं। आपके ट्रेडिंग चार्ट पर कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो आप उनका नाम पता होना चाहिए कि यह कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है या कौन सा कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब मार्केट किस तरह से काम करेगा तो चलिए यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसे ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। जब आपके ट्रेडिंग चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न बनती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि यह डबल टॉप पैटर्न है। तो चलिए, जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर दो बार ऊपर की ओर जाती है और एक ही लेवल से नीचे गिरता है तो उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से हाईएस्ट आया और यहां से फिर दूसरा बार सपोर्ट लेके एक ही लेवल से नीचे गिरता है तो उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की ओर जाती है तो मार्केट यह संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव गिरने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर 50 रुपया में शेयर बाय किए, ठीक है, और यहाँ 100 रुपया तक आया, ठीक, 100 रुपया तक आया। फिर दूसरा बार यहाँ पर रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लिया, 50 रुपया तक लोएस्ट प्राइस बनाया और फिर 100 रुपया तक आया। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस पर 50 रुपया है, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और नीचे की ओर बढ़ने लगती है तो डबल टॉप पैटर्न में यह संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव गिरने वाली है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि डबल टॉप पैटर्न में किस तरह से काम करती है। यहाँ दो बार सपोर्ट लेके टॉप पर बनाया, ठीक है, इसलिए डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, एक दो, इसलिए इसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। अब देखिए डबल बॉटम पैटर्न, जस्ट इसका उल्टा होगा। जब कोई स्टॉक एक भाव से रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेकर नीचे गिरता है, ठीक है, और सेम लेवल से ऊपर की ओर जाती है तो उसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। देखिए यहां पर बॉटम पर बना रहा है और केवल बना है एक दो, इसलिए डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो आपका ट्रेडिंग चार्ट पर इस तरह का पैटर्न बनती है तो मार्केट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर जाती है तो स्टॉक की भाव बढ़ने वाला है, तो यह मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है। देखिए एग्जांपल, आप यहाँ पर 100 रुपया में स्टॉक बाय किए, ठीक है, यहाँ पर आया लास्ट 50 रुपया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया और यहाँ तक हाईएस्ट प्राइस बनाया 100 रुपया, फिर 50 रुपया आया। ये दोनों सेम लेवल पर आया है, देखिए सेम लेवल से ऊपर की ओर उठती है। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा तो डबल टॉप पैटर्न यह संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है, अब स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है। तो इसे कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। बॉटम पर बनाया, दो बार बनाया, इसलिए डबल बॉटम पैटर्न। तो आपके ट्रेडिंग चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न बनती है तो आप समझ जाएंगे कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है। ट्रिपल टॉप पैटर्न, आप इसे कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेकर 3 बार ऊपर की ओर जाती है, 1 2 3 बार ऊपर की ओर जाती है और तीनों एक ही लेवल से नीचे गिरता है, तीनों एक ही लेवल से नीचे गिरता है तो इसे ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं। 1 2 3 टॉप पर बनाया इसलिए टॉप पैटर्न। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की ओर जाएगी तब स्टॉक की भाव घटने वाला है, तब मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव घटने वाला है। देखिए
एग्जाम्पल, आप यहाँ पर 50 रुपया में स्टॉक बाय किए थे, यहाँ पर 100 तक आया, ठीक है, फिर यहाँ 50 रुपया, फिर यहाँ 100, फिर मान लेते हैं 50, 100। देखिए यहाँ 50 से ऊपर आया 100, तीनों एक ही लेवल से रेजिस्टेंस यहाँ पर नीचे गिरा, तीनों एक ही लेवल पर ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिरता है, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर स्टॉक नीचे की ओर जाएगी तो मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव घटने वाली है। तो इसे कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। आपके ट्रेडिंग चार्ट पर अगर इस तरह का ट्रिपल टॉप पैटर्न बनती है तो आप समझ जाएंगे कि अब स्टॉक की भाव गिरने वाली है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न जस्ट इसका उल्टा होगा। जब कोई स्टॉक एक ही भाव से 3 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर नीचे की ओर गिरती है और तीनों एक ही लेवल से ऊपर की ओर जाती है तो इसे कहते हैं ट्रिपल टॉप बॉटम पैटर्न। देखिए 1 2 3 कहां पर बनाया, बॉटम पर, तो इसलिए कहते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। और जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ेगी तब ट्रिपल बॉटम पैटर्न यह संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगी तब यह संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो आपके ट्रेडिंग चार्ट पर अगर इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो आप उसे समझ जाएंगे कि अब क्या होने वाला है। चलिए अब दूसरा और है, ट्रेडिंग चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं इस ग्राफ में। जब कोई स्टॉक एक भाव से ऊपर जाती है और सिमिलर लेवल से नीचे की ओर गिरती है तो उसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं। दूसरी बार थोड़ा हाई जाके नीचे की ओर गिरती है तो यह मनुष्य के हेड एंड शोल्डर जैसे दिखाई देते हैं। ये है हेड और ये दोनों है शोल्डर, इसलिए कहते हैं हेड एंड शोल्डर। देखिए ये है रेजिस्टेंस, यहां से सपोर्ट लेकर पहली बार यहां तक बनाया, टॉप पर बनाया, ठीक है। दूसरी बार थोड़ा ऊपर की ओर गया, यहां भी टॉप पर बनाया, इसका टॉप और इसका टॉप सेम होगा, ठीक है। और यहां इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर नीचे की ओर जाती है तो मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव गिरने वाला है। तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जस्ट इसका उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका उल्टा होता है। यह रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर नीचे की ओर बॉटम पर बनाता है, नीचे की ओर गिरती है, ठीक है। और दूसरी बार थोड़ा और ज्यादा नीचे गिरता है, यहाँ भी बॉटम पर बनाता है। इसका प्राइस और इसका प्राइस सेम होगा। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो स्टॉक के भाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखिए इसका मुंडी नीचे और ये दोनों हाथ है, इसलिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपके ट्रेडिंग चार्ट पर बनती है तो स्टॉक के भाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए बुलिश रेक्टेंगल आपके ट्रेडिंग चार्ट पर बनती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ जब कोई स्टॉक एक ही भाव से ऊपर नीचे होता है तो उसे कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल, और यह रेक्टेंगल के शेप के जैसा बनाता है। और जब इस रेक्टेंगल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगी तो स्टॉक की भाव बढ़ने वाला है, तो इसे कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। स्टॉक एक ही भाव पर ऊपर नीचे होगा और जब इस रेक्टेंगल के शेप को तोड़ करके स्टॉक ऊपर बढ़ जाती है तो स्टॉक की भाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है। इसे कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। जस्ट इसका उल्टा बेयरिश रेक्टेंगल। जब कोई स्टॉक की भाव ऊपर नीचे होती है और रेक्टेंगल के शेप बनाता है, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के शेप को तोड़ करके अगर नीचे की ओर जाती है तो इसे कहते हैं बेयरिश रेक्टेंगल। और अगर इस रेक्टेंगल को ब्रेक करके, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की ओर स्टॉक जाता है तो मार्केट की भाव गिरने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं बेयरिश रेक्टेंगल। आइए और है आपके ट्रेडिंग चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न बनती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ मार्केट की भाव गिर रही होती है, काफी हद तक नीचे गिरती है और फिर यहाँ से बढ़ने लगती है और रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेकर थोड़ी नीचे आती है और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ती है तो यह संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है।
तो इसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। यह कप के शेप का होती है और ये इसका हैंडल है, इसलिए इसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। काफी हद तक नीचे आएगी और फिर यहाँ पर से अचानक ऊपर की ओर उठने लगती है और फिर यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा सा सपोर्ट लेके नीचे गिरती है और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो मार्केट के भाव बढ़ने के चांस बढ़ जाता है। जस्ट इसका उल्टा है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए यहाँ से मार्केट क्या बढ़ती है, काफी हद तक बढ़ती है, ठीक है, और फिर अचानक नीचे गिरने लगती है और इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेकर थोड़ी ऊपर जाती है और फिर अचानक नीचे गिरने लगती है। तो इसे कप एंड हैंडल कहते हैं। इसका शेप कप का उल्टा कप जैसा दिखाई देता है, उल्टा कप, इसलिए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न कहती है। जब इस तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न बनती है तो मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव गिरने वाली है। देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न, यहाँ पर स्टॉक की भाव बढ़ती है, यहाँ पर स्टॉक की भाव बढ़ती है और अचानक एक भाव में ऊपर नीचे होने लगती है और फ्लैग के पोल जैसा बॉक्स बना देती है। और जब इस बॉक्स को तोड़ के ऊपर की ओर बढ़ती है तो यह मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाला है। इस सपोर्ट को तोड़ करके अगर स्टॉक ऊपर की ओर जाती है तो मार्केट संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव बढ़ने वाली है। तो इसे कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। जस्ट इसका उल्टा बेयरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर मार्केट गिर रहा होता है, ठीक है, और काफी हद तक गिरता है और अचानक थोड़ी ऊपर उठने लगती है और एक फ्लैग पोल जैसा बनाता है, एक फ्लैग बॉक्स जैसा बनाता है। और जब इस फ्लैग को तोड़ करके नीचे गिरती है मार्केट तो बेयरिश फ्लैग पैटर्न में संकेत देगा कि अब स्टॉक की भाव नीचे गिरने वाली है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो यह बुक है जिसे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न अगर बनेगी तो आप क्या करेंगे। यहाँ बहुत प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न दिया हुआ है। इसका खास बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और द ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका नाम है द ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न।